हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल विमल। आज चर्चा करूंगा, क्रोध भी एक शक्ति है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। क्रोध तो वैसे कभी भी लाभदायक रहा ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसका अगर सही जगह पर सही समय पर इस्तेमाल किया जाता है तो यह भी एक शक्ति का रूप होती है। तो इसलिए जिस तरह से आपका बैंक बैलेंस है, इस तरह से ही आपको क्रोध को भी जो है संग्रहित करके रखना होगा, तो ही आपका सही समय पे जो है वो काम आएगा। तो क्रोध भी एक शक्ति है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। बार बार छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होना तो ये मानिए अपने आप के शरीर को, अपने मस्तिष्क को, हमें इसको तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं अपने आप को, क्योंकि क्रोध भी एक क्या है, जलते हुए कोयले की तरह है। तथागत बुद्ध ने कहा है, क्रोध एक जलते हुए उस कोयले की तरह है, जिस तरह कोई व्यक्ति अपने हाथ में उस कोयले को पकड़े हुए है और वो दूसरों पर फेंकता है, लेकिन सबसे पहले हाथ उसी का जलता है। तो बिल्कुल वैसे ही समझिए कि क्रोध भी जो है उस कोयले की तरह है, जिसको हमने जो है अपने हाथ में पकड़े हुए हैं और हम दूसरों पर फेंकना चाहते हैं, क्रोध को दूसरे पर जो है निकालना चाहते हैं, लेकिन दरअसल वो हाथ तो पहले हमारे ही जला रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आप उस क्रोध से जो है पहले खुद जलेंगे, तो आप जो है उस क्रोध का सही इस्तेमाल कीजिए, उस क्रोध से जो है मुक्त होइए। क्रोध कभी भी लाभदायक नहीं होता, लेकिन मान लीजिए अगर ज़रूरत पड़ती भी है, विशेष परिस्थिति आती है, तो आपने सुना भी होगा अच्छे अच्छे ऋषि, महात्मा, तपस्वी, योगी, उनके एक क्रोध से, एक इनके स्मरण से ही जो है बड़े बड़े पहाड़ भी इधर से उखड़ के वहाँ पहुँच जाते हैं। वो श्राप तक दे देते हैं। ये श्राप जो शब्द कहाँ से आया, यानी कि उनके क्रोध से फिर बचा नहीं जा सकता। आपने देखा है कि एक फिल्म में जो है हीरो जो होता है स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा स्वभाव का, हंसना बोलना, उसका जीवन बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब उसको विकट परिस्थिति आती है, उस पर अत्याचार होता है, तो फिर वो जब वो क्रोध में आता है तो फिर उसके सामने बड़े से बड़ा विलन भी नहीं टिक पाता। तो बिल्कुल ऐसे ही मानिए कि आप छोटी छोटी बातों पर जो है घर में, परिवार में, समाज में क्रोधित मत होइए। हाँ, लेकिन विशेष आवश्यकता पड़ती है तो आपका एक छोटा सा भी क्रोध, छोटा सा भी आपका गुस्सा होना, या आपने जो है बात आपने रखना, तो ये समझिए सामने उस वाले के अंदर उसकी वैल्यू होगी, क्योंकि कह दिया तो बस कह दिया। आपने एक फिल्म देखी होगी कभी खुशी कभी गम, तो उसमें जैसे वो जो जया बच्चन है, वो पूरे जीवन भर जो है अपने उसको जो है क्रोध को जो है पीती रहती, कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब अंत समय आता है, जब जो है उसके पति अमिताभ बच्चन जो है, आपने फिल्म को देखी होगी तो देख लेना, तो उसके बाद जब बात जब नहीं मनती, जब बिल्कुल अंत समय आता है, तो आखिरी बार जब उसकी हद हो जाती, तब वो कहती नहीं बस कह दिया तो बस कह दिया। तो उस समय उस बात को उसको भी मानना पड़ता है, बड़े से बड़े व्यक्ति को भी, यानी कि हेड ऑफ़ द फैमिली हो कोई भी हो, उसको भी माननी पड़ती है। तो क्रोध का सही इस्तेमाल कीजिए। क्रोध कभी भी अच्छा नहीं होता, मैं फिर कहना चाहूँगा। क्रोध हमेशा ही हम उस कोयले की तरह आपको पहले जलाएगा। हाँ, क्रोध का सही इस्तेमाल करना है तो कैसे किया जाए, आप क्रोध को आत्मविश्वास में बदल दें। क्रोध लगाइए, गुस्सा तो आना चाहिए। अगर क्रोध नहीं आएगा तो जुनून कैसे आएगा। आप अपने लक्ष्य को जो है वहाँ लगाइए ना। अगर कोई लक्ष्य है, आपको ऐसा लगता है कि मैं उसको पा के रहूँगा, तो आप अपने गुस्से को, अपने क्रोध को वहाँ लगा दीजिए। कुछ भी हो जाए, मैं किसी से पीछे नहीं रहूँगा। तो वो क्रोध आपका कामगार जो है लाभ का साबित होगा, क्योंकि आपने जो है क्रोध को जो है सही जगह इस्तेमाल किया। तो क्रोध को सही जगह पर लगाइए, उसको आत्मविश्वास में बदल दीजिए कि हाँ, मुझे इसका जो है इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। तो निश्चित आप जो है सफलता की ओर होंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आपको जैसे मान लो टॉप करना है इस साल, अच्छी परीक्षा में अच्छे नंबर लाने, क्रोध है, लगाइए ना क्रोध कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने क्लास में या अपने देश में या अपने प्रदेश में जो है किसी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं खुद ही जो है सबसे पहले जो है मतलब अधिक से अधिक अंक ला के टॉप करूंगा। तो आप जो है उस क्रोध को जो है आत्मविश्वास में बदलेंगे, और आत्मविश्वास के माध्यम से आप जो है आप उस कार्य को करेंगे। तो इस तरह से वो क्रोध आपका जुनून बन जाएगा और आप जो है उस कार्य में सफलता अर्जित करेंगे। आपने सोच लिया कुछ भी हो जाए, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे जो है ये कार्य में जो है सफलता हासिल करनी है, तो फिर आपको जो है आप उस क्रोध को लगा दीजिए, लेकिन सही जगह पर लगाइए। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि जैसे आपने देखा किसी भी नदी का उद्गम होता है, तो उद्गम जैसे नदी जहाँ से निकल रही है, तो उसको आप रोक सकते हैं क्या? उसकी धार को नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि उसका नदी आज यहाँ रोकोगे, दूसरी जगह से निकल जाएगी, तीसरी जगह से निकल जाएगी। तो कहने का मतलब ऐसी क्रोध भी जो है एक मतलब हमारे जीवन में या हमारे मतलब अंदर वो नेचुरल है, हम उसको नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ,
हम उसकी दिशा मोड़ सकते हैं। नदियों की जो है आप उसकी उद्गम को नहीं रोक सकते, लेकिन दिशा मोड़कर, नहर बनाकर आप जो है जहाँ चाहें वहाँ उस क्रोध को, यानी उस नदी के उस पानी को ले जा सकते हैं। ये आपके हाथ में है। इसी तरह से आपके अंदर अगर क्रोध है, हर इंसान के अंदर क्रोध है, तो उस क्रोध का सही जगह इस्तेमाल कीजिए, उसकी दिशा मोड़ दीजिए। आप उसको लक्ष्य के में उसमें लगा दीजिए, मैं लक्ष्य को हासिल करके रहूँगा, मैं टॉप करके रहूँगा, मैं अच्छा इंसान बन के रहूँगा, मैं जो है सक्सेसफुल होकर रहूँगा। तो आप उस को जो है वहाँ लगा दीजिए, मतलब दिशा मोड़ दीजिए। तो फिर देखिए आप वो क्रोध जो है कितना लाभकारी होगा। तो इस तरह से मैं यही कहना चाहूँगा, क्रोध जो है कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी क्रोध का सही जगह इस्तेमाल कीजिए तो आप जीवन में निश्चित ही सफल होंगे। ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए सभी साथियों ये बात समझ में आई होगी। तो मैं आप सभी को जो है ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स में जो है ज़रूर अपने विचार रखें। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो जो है आपको इस तरह की वीडियो और मिलते रहेंगे। और आप किस विषय पर और जो है जानकारी चाहेंगे, मैं जो भी मेरे पास अवेलेबल होंगी मैं आप तक जो है अपने विचार रखता रहूँगा। तो सभी साथियों को जो है पुनः एक बार नमस्कार। आपको हेल्थ रिलेटेड जो भी समस्या जो भी है, मैं उसके विषय पर भी जो है वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और जो है विचार जो भी अपने मस्तिष्क संबंधी ये भी करता रहता हूँ, क्योंकि जीवन जीने के लिए मैं एक बार फिर से कहूँगा कि स्वस्थ शरीर का होना ज़रूरी है और तो स्वस्थ मस्तिष्क का होना भी ज़रूरी है। तभी आप जीवन जीने की कला सीख पाएंगे और जीवन के हर क्षेत्र में जो है आप ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क बसता है, तो स्वस्थ मस्तिष्क की वजह से भी शरीर प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि हम ज़्यादातर शरीर से कम मस्तिष्क के ज़्यादा बीमार होते हैं। तो मस्तिष्क और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने के लिए मैं हमेशा प्रेरित करता रहूँगा आप सभी को। सभी साथियों को नमस्कार।